अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर बात करें इंडोर प्लांट्स की तो सबसे चाह जाने वाला प्लांट, सबसे पसंदीदा प्लांट मनी प्लांट है। फ्रेंड्स, एक कन्फ्यूजन रहता है कि इन्हें मनी प्लांट्स कहना चाहिए या पोथोस कहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल जो नेम है इसका कॉमन नेम पोथोस ही है और मनी प्लांट इसका साइंटिफिक नेम है। फ्रेंड्स, इसे मनी प्लांट क्यों कहते हैं? इस प्लांट को मनी प्लांट इसके लीव्स की वजह से कहते हैं। इसके जब न्यू ग्रोइंग लीव्स आते हैं तो वो कुछ राउंड शेप में, फ्लैट और लुक लाइक ए कॉइन जैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसे मनी प्लांट कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो मेरा आप प्लांट देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना प्लांट है। मेरी इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो भी इस प्लांट के बारे में थी, तो उस वक्त ये छोटा था। फ्रेंड्स, इसके लाइट ग्रीन कलर और इसकी खूबसूरती की वजह से इसे नियोन मनी प्लांट कहते हैं। इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। बालू मिट्टी और थोड़ी सी गोबर खाद मिलाकर इसका मिक्सचर बना ले। बहुत से लोग इसे जो है कोकोपीट और पीट मॉस में इसके सॉइल को मिक्स करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसमें मिक्स करने से ये है कि फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। इसकी वाटरिंग में आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये प्लांट जो है वाटरिंग के मामले में बहुत सेंसिटिव है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का सॉइल मिक्सचर बना लें। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस तरह के इसे पॉट में रखा हुआ है और इसका कलर भी मैंने जो है ये देखिए इसका कलर भी मैंने खुद किया था। तो इस पर भी मेरी एक वीडियो है, मेरे चैनल पर है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह और इंडोर प्लांट्स को ब्राइट लाइट चाहिए होती है, तो इस प्लांट को ब्राइट लाइट प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन तेज़ सूरज की रोशनी और डायरेक्ट रोशनी से इसे बचाना होता है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा अंधेरे में रख देंगे तो फ्रेंड्स तब भी फिर ये अच्छी तरह ग्रो नहीं करेगा। एक तो ये जो आप देख रही हैं कि इसकी जो नोड्स होती हैं, ये आप देख रही हैं कि ये जो दो नोड्स का गैप है ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा अगर आप इसे लो लाइट में रखेंगे, और जो इसकी लीव्स का साइज़ है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वो जो ये खूबसूरती है वो खूबसूरती जो है फिर नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अगर इसकी वाटरिंग की बात करें तो यहाँ आपको केयरफुल होना होगा, क्योंकि ये प्लांट जो है ये आपसे जब भी ज़ाया हुआ तो ओवर वाटरिंग से होगा। अगर आप 1-2 दिन इसमें वाटर डालना भूल भी जाएं तो ये जो है ये इसी तरह ग्रो करता रहेगा। ये कभी अंडर वाटरिंग से ख़राब नहीं होता, ये जब भी ख़राब होगा ओवर वाटरिंग से होगा। फ्रेंड्स, आपको इसकी जो सॉइल है उसे जो है आपने हल्का सा मॉइस्ट रखना है, आपने उसमें नमी रखनी है। ज़्यादा जो है देर तक इसे ड्राई साइड पे नहीं लेके जाना। जब भी वाटरिंग करें 2 वाटरिंग्स के दरमियान थोड़ा सा सरफेस को आप ड्राई होने दें और ये फिर इसमें आप नेक्स्ट वाटरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह इसकी वाटरिंग की केयर है। फ्रेंड्स, अगर इसमें खाद की बात करें तो चूँकि ये प्लांट अपने लीव्स की वजह से ग्रो किया जाता है, इस पर फूल नहीं आते, तो ऐसे प्लांट्स को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है। तो इसे भी जो है गोबर की खाद आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। उसके बेस्ट मंथ्स सितंबर और फेब के महीने हैं। फ्रेंड्स, इसमें हर मंथ आप NPK लिक्विड फॉर्म में इस पे स्प्रे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर उसमें आप एप्सम सॉल्ट मिला दें तो उसमें चूँकि क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल होने की वजह से इसके लीव्स का कलर भी इस तरह से खिल कर आएगा, और जो है फ्रेंड्स इसमें फोटोसिंथेसिस का अमल भी बहुत तेज़ी से होगा और इसके ग्रोथ और इसके लीव्स बड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसमें फर्टिलाइज़र डालकर आप इसमें कंपोस्ट टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इसमें इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो हर 2 मंथ्स के बाद कुछ सीवीड्स भी अगर आपके पास अवेलेबल हों तो इसमें मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसे इस तरह से स्टिक के साथ जोड़कर ग्रो किया जाता है
इस स्टिक को मो स्टिक कहते हैं या क्वायर स्टिक कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आप इतनी बड़ी स्टिक देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमने इसमें थोड़ी एक्सटेंशन की है। तो इस वीडियो के साथ वो वीडियो भी साथ में ऑन हो जाएगी और हमने इसे किस तरह से जो है इसे बड़ा किया तो ये भी अभी आप साथ में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली हमने जो है रात के टाइम जो है इसमें जो है ये एक्सटेंशन की थी, तो थोड़ी सी डार्कनेस है इसमें। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने स्टिक को एक पीवीसी पाइप को लेकर और उसमें उसे थोड़ा सा गर्म करके और फ्रेंड्स फिर इसके साथ जो है हमने अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये देखें अब ये इतना ऊपर ग्रो कर गया है और इसके जो है इस तरह से अब न्यू जो है इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स आप भी जो है इस तरह से एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा इसे इस तरह से वर्टिकली ग्रो किया जाता है। अगर इसे वर्टिकली ग्रो करें तो इसके तमाम लीव्स पे प्रॉपर लाइट पड़ती है और हवा का गुज़र भी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स इस वजह से इसकी ग्रोथ इस तरह से होती है। तो फ्रेंड्स अगर ये ओवर ग्रोथ करने लगे तो फिर इसकी प्रूनिंग करते रहनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि ये इसमें से ज़्यादा शाखें निकलें और ज़्यादा बुशी हो तो फ्रेंड्स फिर आप इसकी जो ओवर ग्रोथ है वहाँ से कट करके तो उन जो कटिंग्स हैं उन्हें आप पानी में ग्रो कर सकते हैं या उन कटिंग्स को सॉइल पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पर मेरी 2 वीडियोस और बनी हुई हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो वो आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स इन टिप्स का ख्याल करके हम इसे ग्रो कर सकते हैं और इसकी ग्रोथ फिर इस तरह से होगी और आप भी इस तरह का हैवी, इस तरह का बड़ा प्लांट हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके जो अभी आपको जो लीव्स नज़र आ रहे हैं उनका कलर नज़र आ रहा है वो कुछ ग्रीन, लाइट ग्रीन नज़र आ रहा है, लेकिन जो है सर्दियों में, ठंड में इनमें गोल्डन और येलो कलर आ जाता है जो देखने में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे ग्रो कर सकते हैं, अपने रूम में रख सकते हैं, चूँकि ये एक बहुत ही एयर प्यूरीफायर प्लांट है, हवा को क्लीन करता है। और अगर आप ऑफिस में लगाना चाहें, ऑफिस टेबल पे रखना चाहें तो आप इस तरह से भी जो है इसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप चाहे इसे हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं तो ये मुख्तलिफ़ तरह से अपनी ग्रोइंग शेप्स को अडॉप्ट कर लेता है और ज़्यादातर जो है इसे इस तरह से वर्टिकली ग्रो किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।